नमस्ते भारत। डीके सेसवे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और राम भक्त हनुमान भक्त कहें आदरणीय माननीय बिहार विधान परिषद के सदस्य एमएलसी हरीश सहनी जी देखें कि वीडियो में कि क्या कुछ कह रहे हैं। पप्पू यादव जी का नौटंकी किस तरीके से चल रहा है, क्या कारण रहा होगा, क्या वजह रही होगी कि इस तरीके से नौटंकी का दोनों पप्पू मिलकर प्रारूप दे रहे हैं। देखिएगा राम भक्त, लास्ट तक अंत तक वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। बताएं कि सर की सनातन का विरोध जो है पप्पू यादव जी बैठ करके जो है ये नौटंकी सदन में कर रहे हैं, ये कहाँ तक भारत देश के लिए उचित है? ये बात पूरा दर्दनाक है। तो इसलिए संपूर्ण दुनिया में जितने देश है, सारे देश के वासी को अपने देश से रिश्ता है और उसको अपने धर्म से रिश्ता है, और दोनों का सुरक्षा हर कोई करना चाहता है और करता है। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन जिसे लगता है कि हम अपने धर्म को गाली दे करके हम जनप्रतिनिधि बने रहेंगे, अब हम में कोई ऐसा गुण नहीं जो लोग हमको वोट देके जिता दे। केवल और केवल हम अपने सनातन को गाली देके, संत को गाली देके, राम और कृष्ण को गाली दे करके हम जीत जाएंगे, तो बस यही हथकंडा वो अपनाते हैं। अब सदन के बाहर इस तरह से बैठकर जिस तरह से सनातन का गेरुआ का अर्थ हुआ, जो सनातन लाखों लाख बरस से सनातन का आयु है, उस सनातन का रंग के रूप में प्रतीक है गेरुआ। उस गेरुआ को पहनकर इस तरह का भूमिका अदा करने वाले वो तो न तो सनातन के प्रिय हो सकते हैं और न हमारे राम और न कृष्ण के हो सकते हैं प्रिय। ये इनको पता नहीं है कि कृष्ण भी यदुवंशी, कंस भी यदुवंशी। अब ये कृष्ण के वंशज हैं या कंस के? भाई कृष्ण तो जन्म लिए और पूरे समाज का सेवा किए, जन्म लिए, पोतना का वध किए, बकासुर का वध किए, कालिया बलाना का वध किए, गोवर्धन पर्वत उठाए, पूरे जीवन समाज का, और वो अपने माटी और अपने धर्म का रक्षा किए। आज तक वो रक्षा किए तो आज तक पूजा करते हैं। और पता नहीं कि इनको हम कहे क्या, इनको कंस के वंशज माने या कृष्ण के वंशज माने, क्योंकि जिस समाज से ही आते हैं अब तो उस समाज को भी पीड़ा हो रहा है कि हमारे समाज में एक ऐसे निकल गए कि जिस कृष्ण ने हमें संदेश देकर गए कि दूध जब से सृष्टि है, जब तक सृष्टि रहेगा, दूध को ही अमृत कहेंगे। और वो दूध गोपाला भगवान अपने आप को साबित किए, और गोपाला मतलब यदुवंशी को कहे तो जिनको इतना बड़ा दायित्व शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण दे करके गए, और वो उनका वंशज है आज ऐसा कुकृत कर रहे हैं कि पूरे भारत नहीं, पूरे देश, पूरे दुनिया के सनातनी शर्मसार हो रहे हैं। इनको पता नहीं है। वो तो क्रिश्चियन परिवार से, सीधी बात है, और मुस्लिम परिवार से है। पप्पू पप्पू जिसको लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, हम तो आदर के साथ बोलते हैं। हम तो उनका आदर के साथ राहुल बाबा कहते हैं, जबाना उन्हें पप्पू कहते हैं। तो एक जोड़ा पप्पू मिलके वहां काम कर रहे थे वैसा। उनकी बहन हंस रही थी, एकदम बढ़िया से हंस रही थी कि देखो हम सनातन को कैसे जूते के नीचे रौंद रहे हैं। पप्पू जी वहां पर राम जी का फोटो रखा हुआ है, और वहां पर जूता पहन के मोड़ समोड़ के जूता के पास वो फोटो रखा है। ये पाप न तो परमात्मा के घर में माफ होगा और न सनातनी के बीच में। इसको पता नहीं है। राम मंदिर का ये राहुल बाबा का खानदान राम मंदिर के विपरीत 24 वकील को खड़ा किए थे। ये 24 वकील के परिवार को देख ले कि 24 में से 17 तो दुनिया छोड़ के विदा ले लिए और असाध्य रोगों से, और जो शेष बचा हुआ उसका क्या हस रहा, जाके देख ले। थोड़ा सा डरे कि तुम सिर्फ और सिर्फ भाई सनातन का रक्षा, सनातन का विरोध कर, सनातन के संतों का विरोध कर। ये आप जो ही सोच लिए कि हम चुनाव जीतने का मेरा सबसे बड़ा हथकंडा यही है,
ये अन्याय है, ये पाप है। और दूसरी बात कि आप जो वहां बैठकर जो कुकृत किए हैं, ये अधिकार किसने दिया उसे? किस आधार पर? किसी भी दूसरे धर्म का आप चले जाएं, मदरसा में जितना पैसे का घाल माल होता है, जितना मस्जिद में, तो आप जाके उसका विरोध कर ले। क्या माँ का दूध पिया है कोई, तो जाके विरोध कर लेना, विरोध कर ले जाके। ऐसो नहीं करेंगे, का ये गरम लोहा है, ये ठंडा लोहा है, इसको जैसे मन हो वैसे मोड़ लो। ये सब पाप कर रहे हैं। इनका परिणाम परमात्मा के घर में तो जो मिलेगा मिलवे करेगा, लेकिन यहां बिहार और पूरे भारत में इनका विरोध, पुरजोर विरोध हो रहा है। हम लोग तो पूरा विरोध कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे। ये कितनों बड़े पद पर चले जाएंगे, कभी नहीं ये दर्द भूलूंगा कि ये सनातन को पांव तले रगेद कर और तब राजनीति में बने रहना चाहते हैं, इसलिए इन्हें कभी नहीं माफ करूंगा। क्या यही ऑप्शन है कि सनातन को जो है रौंद कर ही राजनीतिक सत्ता में बने रहना चाहिए, या दूसरा ये भी पब्लिक लोग कह रहे हैं कि आखिर सनातन इतना कमजोर क्यों है? मदरसा मस्जिद में भी चोरी होती है, तो हर हिम्मत तो जलीदार टोपी पहन करके उस तरीके से बैठे, तो कुछ लोग कह रहे हैं पब्लिक में, से क्या कहिएगा इस पे? इसमें हम इनको क्या कहेंगे? अब इनके विचार शुद्धि के लिए परमात्मा ही इनको विचार शुद्धि कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे? बस इनको ये पता चलना चाहिए कि भाई जीतने का सबसे बड़ा माध्यम है काम, जनता का सेवा करो। तो इनको मिला हुआ है कुछ ऐसा कि इनको लग रहा है कि एक के हम समाज का सेवा कर लेंगे तो हम बने रहेंगे। कि सबसे बड़ा तो माध्यम है जीतने का, वो है काम। आप काम कीजिए, जनता में बने रहेंगे, परमात्मा का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन ये पथ भ्रष्ट हो गया है, इसलिए ये इनको आज पूरे बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया के जितने सनातनी हैं सब इनसे अब घृणा करते हैं। ये मान गया सब कि केवल सनातन को गाली देकर, संत को गाली देकर, अरे भैया आप बात करते हैं जिस मंदिर का 5 रुपया कोई ये कांग्रेस चंदा देने गए हैं, छोड़ दीजिए चंदा की बात, दर्शन करने तो गया ही नहीं। दुनिया के देश से लोग आए दर्शन करने, ये लोग दर्शन भी करने नहीं जा पाए। और अभी ये विरोध कर रहे हैं। इनके समय में देश के कोई भी गरीब नहीं जान पाए थे कि स्विस बैंक क्या होता है। स्विस बैंक क्या होता है, स्विस बैंक क्या होता है, ये कोई गरीब नहीं जानता था। देश भर का पूरा रुपया घोटाला करके ये कांग्रेस सब विदेश में रख दिया, तो जाना था। एक भी कांग्रेस के नेता उसको ढूंढा था क्या? नहीं ना। ये तो पता चला ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। लेकिन ये अभी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी का ये देन है कि मंदिर। पहले कुछ प्रधानमंत्री सोचते थे कि हम गंगा का नाम लेंगे और राम का नाम लेंगे तो मेरा सिंहासन डोलने लगेगा। एक मां भारती का पुत्र, भाजपा का दूत नरेंद्र भाई मोदी जी आते हैं तो गंगा में नहा के दुनिया को भी दिखाते हैं और राम का नाम नहीं लेते हैं, केवल राम का दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर बनाकर पूरे सृष्टि के तमाम सनातनी का मान बढ़ाते हैं। ये काम किए, लेकिन इनके कार्यकाल में जो कोई अपराध किया है वो पकड़ा भी गया और सलाखों के अंदर भी गया। लेकिन इन लोगों के कार्यकाल में तो ऐसा शुभ काम नहीं ना। मुझे फक्र है, मैं ऐसे पार्टी का कार्य करता हूं कि वहां संत के श्रेणी में आकर जो बैठे हुए लोग थे वो भी अपराध किए तो आज जेल के अंदर है। इसलिए मुझे ऐसे पार्टी में रहने पर फक्र है। और जान लीजिए कि दुनिया में सनातन का लोहा बनेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, दूसरा क्या संदेश है वो नहीं कहूंगा, लेकिन
सनातन क्या कहता? वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी सृष्टि अपनी है। तो जहां शांति का विषय आएगा उसी को ही सब अपनाएगा। तो इसीलिए सनातन ही दुनिया में मजबूत बनेगा। ये दुनिया के लोगों के लिए जरूरी है, ये सनातन के लोगों के लिए जरूरी नहीं है, दुनिया के लोगों के लिए सनातन जरूरी है। इसलिए कि मेरे पास मंत्र है और उसी मंत्र पर जीता हूं, वसुधैव कुटुंबकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर।